नमस्कार, राजपथ टुडे के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं संजय खरे। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको बता दें, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर श्री सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विक्रम सिंह के निर्देशन एवं श्री के जैन, एसडीओपी नौगांव के मार्गदर्शन में निरीक्षक अभिषेक चौबे, थाना प्रभारी नौगांव द्वारा कस्बा नौगांव में स्थित तक्षशिला स्कूल एवं विभिन्न कोचिंग सेंटरों में जाकर छात्र छात्राओं से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत संवाद कर समझाइश दी। कहा है, उन्हें कोचिंग स्कूल आते जाते समय कोई भी छेड़छाड़, कमेंट अनावश्यक परेशान करता है तो वह अपने अभिभावक अध्यापक को उक्त संबंध में अवगत कराएं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किराए से रहते हैं जिनके अभिभावक साथ में नहीं रहते। उनको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी के छात्र छात्रा के घर अथवा आस पड़ोस में कोई भी अपराध घटित होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 98 27 08 85 44 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले छात्र छात्र की पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं नहीं जानता, मैं ऐसे पहचान नहीं कर सकता कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। लेकिन मैं उन लोगों को ऐसे देखेंगे कि जो हम खाली उनको मिलेंगे, उनका हम अपना करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप से हमारा आप इसकी गलती नहीं, हमारी अपील आप अपने साथ होने वाले टाइम के बारे में नहीं बताइए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें, घटना है ग्राम भभुआ की, निवासी जगदीश पटेल। पानी के विवाद को लेकर हुई घटना। बताया जा रहा है कि साझेदारी में जगदीश कुएं से पानी भरता था, पर पानी भरने के कुछ विवाद से हुआ झगड़ा और झगड़े में दिनेश, उमेश, रामप्रकाश और रामसेवक भी शामिल थे। जब जगदीश थाने गया तो उसका कहना है कि उसके हिसाब से बताई हुई धाराएं नहीं लगाई गई। जगदीश के सर पे कुल्हाड़ी से मारा गया है, जिससे उसके सर पे 18 टाके आए हैं और 3 इंच का घाव भी है। जगदीश पटेल। कहाँ के रहने वाली हो? भभुआ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ पानी के विवाद के लेकर घटना हुई है। अच्छा, क्या कौन कौन विवाद में शामिल है? विवाद में दिनेश और उमेश और रामप्रकाश और रामसेवक। इसकी शिकायत आपने थाने में की? जी सर। थाने प्रभारी ने क्या कहा? थाने के बारे में उन्होंने धारा सही नहीं लगाई जो लगना चाहिए घटना के हिसाब से। जैसे कुल्हाड़ी का घाव है, करीबन 18 टाँके आए और 3 इंच की गहराई है, तो उसके हिसाब से धारा सही नहीं लगाई। नजर डालते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुआ पोषण जागरूकता हेतु गतिविधियों का आयोजन। महिला एवं बाल विकास परियोजना नौगांव के आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषण की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सतत चलने वाला है, जिसमें समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषण को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के रोचक तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी तरात्मा में आंगनवाड़ी केंद्र नैगुआ के पटवापुरवा में पोषण प्रदर्शनी एवं पोषण मटका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत समुदाय के लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री के उपयोग के बारे में एवं उनसे मिलने वाले पोषक तत्व के बारे में जानकारी दी गई है। पोषण मटका कार्यक्रम के तहत समस्त महिलाओं द्वारा गेहूं, चना, दाल, चावल, मूंगफली एवं हरी सब्जियों व फलों का पोषण मटका में डाला गया है एवं उसके महत्व को कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को समझाया गया। गौरतलब है कि ग्राम की जागरूकता महिलाओं द्वारा अपने घर पर पोषण बाड़ी लगाई जा रही है एवं आने वाले दिनों के लिए पोषण का बैंक भी तैयार किया गया है, जो अगले सीजन की पोषण वाली हेतु वितरित किया जाएगा। विभाग द्वारा माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र से गांव में पोषण रैली निकलकर नारे लगाते हुए लोगों को पोषण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। समस्त गतिविधियों में परियोजना अधिकारी श्री अनिल नामदेव, सेक्टर परिवेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। नजर डालते हैं अगली खबर पर।
शहडोल जिले के अंतिम छोड़ पापोन से एक वीडियो हो रहा जमकर वायरल। विधायक की मौजूदगी में धार्मिक कार्यक्रम में अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। शहडोल जिले के अंतिम छोड़ स्थित पापोन थाना क्षेत्र के अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव के समापन के बाद एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक शरद कोल रहे। विधायक की मौजूदगी में अश्लील फूहर डांस किया गया, जिससे खुश होकर विधायक शरद कोल ने 21,000 के इनाम की घोषणा भी करा दी। धार्मिक कार्यक्रम में अश्लील फूहर डांस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस आयोजन में छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं, तो वहीं मंच पर डांस कर रही बालाओं के साथ कुछ ग्रामीण ने भी ठुमके लगाए। पूरे कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई गई हैं। जिले में धार्मिक कार्यक्रम के बीच बार डांसर द्वारा इस अश्लील नाच गाने का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में इस तरह के अश्लील आयोजनों से बच्चों की मानसिकता पर दुष्प्रभाव हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेती है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें, खजुराहो सीएमओ वसंत चतुर्वेदी, नौगांव सीएमओ निरंकर पाठक भोपाल में हुए सम्मानित। प्रदेश में स्वच्छता आधारित संरचनाओं की रैंकिंग में स्वच्छता की बुनियादी अभियान के तहत नगर पालिका परिषद खजुराहो व नगर परिषद नौगांव को प्रथम रैंक प्राप्त होने पर खजुराहो सीएमओ वसंत चतुर्वेदी, नौगांव सीएमओ निरंकर पाठक का भोपाल में हुआ सम्मान। नगरीय निकाय मंत्री व प्रमुख सचिव ने किया प्रमाण पत्र देकर सम्मानित। नजर डालते हैं अगली खबर पर। को बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने निजी कार्य से महोबा गांधी नगर निवासी गौतम शर्मा के घर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के पास जब इनोवा कार संख्या यूपी 78 BR 7700 को देखा तो वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर को ट्रेस करते हुए गाड़ी के मालिक को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी उनके घर पर खड़ी है। पुलिस को मिली इनोवा कार कानपुर के बर्रा निवासी सभासद गिरीश चंद्र गुप्ता की कार के नंबर को कॉपी करके महोबा में चलाई जा रही थी। यही सुनते कि कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई और तत्काल घटना स्थल से गाड़ी को हटा दिया गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटकर पूर्व के कार्यक्रम स्थल की चौकसी बढ़ा दी। ठीक है। शर्मा जी के पिताजी का देहांत हुआ, उनके परिवार से मिलने, उनके परिवार के बीच में दुख बांटने के लिए और उनके परिवार से मिल सके, इसलिए मैं महोबा में आया था। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं और वहीं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके सहयोगी परिवार को इतनी शक्ति दें जो उनके ना रहने से दुख हुआ उसको सहन कर सकें। पूर्वांचल एक्सप्रेस में दरारें पड़ गई। मुझे कई बार महोबा आने का मौका मिला है। सरकार में नहीं थे उस समय भी मैं महोबा में रथ में आया था। या बहुत सारे पुराने साथी जानते होंगे, समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा जब चली थी महोबा में पहुंचे थे और उसी समय कहा था महोबा में कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। आज फिर मैं कहता हूं, महोबा की जनता से भी मैं अपील करूंगा कि उन्होंने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के देख लिए हैं और 5 साल में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो भी उनको याद होगा। इसलिए जनता से हमारी अपील है कि आने वाले समय में एक एक वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दें और मुझे पूरा भरोसा है कि महोबा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा और बुंदेलखंड भी पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। जिस तरीके से एक साल से आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं, व्यापारी उस पर आऊँगा, उस पर भी आ जाऊँगा, उस पर भी आ जाऊँगा। बोले आला उदल की जगह है और कन्नौज से बहुत पुराना रिश्ता है। जी जी जी। कन्नौज और महोबा, आला उदल और बुंदेलखंड की आला का संबंध हमारे कन्नौज से बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। जिस समय सरकार थी, जब भी सरकार में महोबा में आने का मौका मिला होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से एम्बुलेंस मिली हैं। 102, 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने दी हैं। पुलिस का जो अब 112 नंबर हो गया वो 100 नंबर था, डायल 100, वो समाजवादी पार्टी की देन है। महोबा में कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा शहर में या गांव में, कोई एक आधी गांव होगा जहां समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंच गया हो। समाजवादी पेंशन दी थी और मुझे वो समय याद है जिस समय
सूखा पड़ी थी उस समय मुआवजा भी सबसे ज़्यादा किसानों को समाजवादी सरकार में मिला था। आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या अगर कहीं किसान कर रहा है तो महोबा में कर रहा है। किसानों में अगर हम गिनती करें, किसान की संख्या देखें तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों ने अगर कहीं की है गरीबी के कारण, उनकी फसल की बर्बादी के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति की खराब होने के कारण, तो महोबा में किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार ने 1 रुपए की उन किसानों की मदद नहीं की। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उन किसान परिवारों की मदद भी करेगी और उन्हें जिस तरह विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम हुआ था, मुझे याद है सबसे पहले सोलर प्लांट बिजली बनाने का महोबा में लगा था। अमेरिका और पंजाब के लोग थे जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आए थे। वो सोलर प्लांट आज भी चल रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई सोलर प्लांट नहीं लगाया, एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, डायल 100 नहीं बढ़ाई, और जितनी बर्बादी कर सकते थे उत्तर प्रदेश की उतनी बर्बादी की है। उनका सबसे प्रिय काम, उनका सबसे प्रिय काम, सबसे पहले महोबा क्या उनका सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। और सरकार दमदार कह रही है कि हम बहुत दमदार सरकार है, लेकिन इसी दमदार सरकार से पूछिए, हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, अभी तक दुमदार जो हैं वो सड़कों से नहीं हटा पाए, अन्ना जानवर की समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पाए। और मुझे दुख है इस बात का कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा बाबाओं की हत्या हुई हैं, साधु संतों की हत्या हुई हैं। साधु संत जो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। और ये उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा जहां पुलिस कप्तान दोषी हो और वो फरार हो और अभी भी सरकार नहीं पकड़ पा रही। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बना पाएगी एक्सप्रेसवे। इन्होंने ये एक्सप्रेसवे नहीं बना पाएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जिनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिम्मेदारी है सरकार की कि जुडिशियल इंक्वायरी करें। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, उनसे जांच हो। क्योंकि जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। कौन है ये बताओ भाई। इसी के साथ हमारी खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। राजपथ टुडे की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए संजय खरे को। नमस्कार।